और ये हमारे पांचों आज के विनर हैं और इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। कुछ सर के द्वारा भी गिफ्ट मिल रहा है, तो सर सबसे पहले देंगे फर्स्ट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटी सी सफर जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देने हैं। जो भी बेस्ट करेंगे आंसर देने में उनको इनाम भी मिलेगा। तो रूल क्या है कि पहला कि जिस क्लास में होंगे उसी क्लास का मैं क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको बोर्ड के भी एग्जाम देने में फायदा हो। सही है ना? नेक्स्ट, कोई भी आदमी जब जवाब देंगे तो किसी भी क्वेश्चन का लगातार 2 आंसर गलत नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 5 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और 5 को प्राइज मिलेगा। कोशिश करना है कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर, हर एक चीज का आंसर दे। जो आप पढ़े हुए हैं उसी से रहेगा सिलेबस। जैसे आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास का मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा और आंसर गलत नहीं करना है। अगर 2 आंसर आप गलत करते हैं तो गेम से बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और सब तैयार हो? तो सर क्वेश्चन पूछेंगे और अभी हम लोग कहाँ हैं? आदर्श कोचिंग सेंटर बाजितपुर। मतलब ये शुरुआत हम अपने कोचिंग से ही पहले कर रहे हैं क्या? फिर बाद में अलग अलग जगहों पे कॉलेज, कोचिंग, इंस्टीट्यूट में हम लोग आगे चलेंगे और इसको शुरू करते हैं। तब सब कोई तैयार हो ना? चलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और स्टार्ट होती है आज की मुहिम। सफर का पहला दिन है, आई थिंक अच्छा होना चाहिए। और हमारा पहला क्वेश्चन जैसे ही बोलेंगे आप लोग को सिर्फ हैंड्स अप करना है, मीन्स हाथ उठाना है। आंसर कोई नहीं बोलेंगे, आंसर बोलते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। हमारा काम है, हम कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं, इसीलिए आपका जो आंसर होना चाहिए, ऐसे आप कोई आंसर बोलिए तो हम उसको कंफ्यूज करने के लिए सोच सकते हैं। आपको गेम से बाहर करना मेरा प्राथमिकता रहेगा, लेकिन आपको अपने आंसर पे डटे रहना। पहला क्वेश्चन आता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? हाथ उठाना है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला में बदल देता है? कोई भी हाथ जो सबसे पहले खड़ा करेंगे उन्हीं से पूछा जाएगा। आ रहे हैं। नाम सुशीता कुमारी। क्लास 10 जी। छार। जी। क्या बोलिए? छार। सही है जी। अम्ल नहीं हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि छार का अम्ल को। क्या सही जवाब है? हाँ, सही जवाब है? सही जवाब है तो एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो ये बिल्कुल सही था कि नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देना अम्ल होता है और लाल को नीला में चेंज कर देना, लाल को नीला में चेंज करना क्षार होता है। पता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसमें H+ आयन होता है, और अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे पहले हैंड्स अप करेंगे उसे ही माना जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी जानते हैं, बड़ा वाला आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था, ये भी बात जानते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभों की संख्या कितनी है? आंसर जानने की कोशिश करते हैं। नाम और अपना क्लास बताना है। नाम सुमित कुमार, क्लास 10th। क्वेश्चन ये था कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभों की संख्या कितनी है? 18। सही है जी। हमको तो लगता है 7 है। सही है, 18। 18 सही है। अभी पता करते हैं। उदाग्र स्तंभ का मतलब होता है खड़ा वाला लाइन, इंग्लिश में कहे तो कॉलम, और वर्ग भी कहते हैं। तो वर्गों की संख्या क्या 18 सही है? तो इनका जवाब सही है बिल्कुल। एक बार इनके लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत है। दांत का ही इनेमल परत है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मनुष्य के जिंदगी में 2 बार दांत आता है, एक में दूध का दांत और एक में अस्थाई दांत। तो हमें ये पता करना है कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितना दांत आता है।
इसका आंसर सबने बता दिया। सो इस क्वेश्चन को आंसर मैं बता देता हूं कि 20 दूध का दांत और 32 बड़ा होने पर मीन्स 52 दांत। देखिए बोलना नहीं है, नहीं तो गेम के बाहर कर देंगे। आप सर क्वेश्चन पूछेंगे आर्ट्स के क्वेश्चन, फिर संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सुमन बताइए। लिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हाथ ही रंजे उठाया पहले। रंजय खड़ा हो जाइए। सुन लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। सही है। क्या आतंकवाद सही है? तो इसके बाद इसके लिए एक बार क्लैप्स करेंगे सब कोई। चलिए बहुत अच्छा। के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? लड़के में। इसका जवाब किसी को नहीं देना, इसलिए कि इसका आंसर क्वेश्चन आने से पहले सब कोई आंसर बोल रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिर्फ हाथ खड़ा करना है, आंसर किसी को नहीं बताना है। चलिए 11 क्वेश्चन पूछते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है? नाम नीतीश कुमार, 10th क्लास, अब्राहम लिंकन। क्या क्वेश्चन था? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासक होता क्या क्वेश्चन था? है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासक होता है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का कथन है। क्या सही है? सही है। तो इसके लिए एक बार क्लैप्स करेगा सब कोई। चलिए अगला क्वेश्चन है। पथिका कथा के लेखक कौन है बताइए? कैमरामैन। पथिका कथा। चलो कोई नहीं, वहां तक पहुंचाइए। आप लोग के नहीं। नाम कुंदन कुमार, क्लास 10th, और वाग्यारपति कथा के लेखक है। और बोलना किसी को नहीं है। अच्छा आप उधर लेट लगे, आप लोग किसको याद है? आप लीजिए सुनिए। कौन बताइए? पंडित नारायण। क्या पंडित नारायण सही है? नहीं है? सही है। तो एक बार इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। चलो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? वहाँ नाम प्रियांशु, क्लास 10th। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का भी जनक कहा जाता है। यस सर। क्या सही है? एक बार इसके लिए भी क्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए। बहुत अच्छा। क्लास 10th। सर क्या क्वेश्चन बोले हैं? एथिल अल्कोहल का सूत्र। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। OH बोले सर। अब है किसी को कोई ऑब्जेक्शन? तो एक बार इसके लिए क्लैप्स। और नेक्स्ट आप 5 से 6 क्वेश्चन और आएंगे। इसी 6 क्वेश्चन में डिसाइड होगा कि कौन विनर है, कौन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। मैथ से क्वेश्चन ये है कि अगर हमें वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करना होगा? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? यस। नाम रंजित कुमार, क्लास 10th। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए वर्ग चिन्ह बोले हैं मतलब इंग्लिश में क्लास मार्क। जैसे कोई इंटरवल दिया है 125 से लेके 145 ले है, तो वो एक वर्ग अंतराल हुआ। अब अगर उसका वर्ग चिन्ह कहता है, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये दोनों का बीच वाला, दोनों का बीच वाला होता है। तो दोनों का बीच वाला क्या माइनस करके निकालते हो तो परिसर हो जाता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा परिसर होता है। तो ये आंसर क्या है? गलत है। साइंस से यह सुनना है कि किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? सब कोई है, चलो बताओ। कोई नहीं। एड्रीनल। एड्रीनल। एड्रीनल हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? अथी श्रावित सही। शराब सही है। एड्रीनलिन होता है और स्रावित होता है एड्रीनल ग्लैंड से ही होता है। बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका 3 पॉइंट हो चुका है, बाकी 2 और किसी का हुआ है, सुमन और वो एक हुआ है दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? नाम सुशील कुमार, क्लास 10। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या सही है? सही है जी। अगर इनका जवाब सही है तो सबको एक बार ताली बजा देना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? नाम रंजित कुमार, क्लास 10th, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई। क्या सही है? सही है। इसके लिए को आप लोग ताली बजा दो। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? नाम सौरभ कुमार, क्लास 10th, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी। क्या सही है? तो इसके लिए एक बार क्लैप्स कर देना है। देखिए अभी में 3 इनका है और 2 अभी के क्वेश्चन के अनुसार सुमित को हम फर्स्ट घोषित करते हैं। इसके लिए पहले एक बार ताली बजा दो। बाकी अब हम 4 को चुनेंगे जिसमें अब सुमित बाहर होते हैं, मतलब इनका फर्स्ट हो चुका है। सबसे कम सवाल में ज्यादा का सही जवाब दिए, तो अब बाकी जो लोग हैं उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो 1 दिए हैं उनको चांसेज है 2, 3 तक बढ़ने का। लास्ट 8 से 9 क्वेश्चन तक आएगा। अब 8 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नाम प्रियांशु, क्लास 10, बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में। 1917। कौन 17? नवंबर, फरवरी क्या है? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम अक्टूबर क्रांति भी शायद यही है। यस सर। क्योंकि नवंबर में हुआ था, उसका कैलेंडर आगे चलता है, लेकिन रियल में होता अक्टूबर। तो बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम अक्टूबर क्रांति। चलो बहुत अच्छी जवाब है। इसके लिए आप लोग ताली बजा दो। 2 पॉइंट हो गया। साइंस से अगला क्वेश्चन है कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जल का पहले नाम, फिर क्लास, फिर आंसर देना है। H2O सही। जल का आणविक द्रव्यमान H2O H2 सही। 16 नहीं 17 होगा, 18 होगा, 18 होगा। जल का आणविक द्रव्यमान इनके अनुसार 16 था, जो बाय मिस्टेक था, बाद में हालांकि सही बताए। क्वेश्चन अगला साइंस से कि 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? वहां पे सेप्टम। 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सेप्टम, 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स क्या कहा जाता है? सिनेप्स। अब उन्हीं को देना है जो एक न एक सवाल का जवाब दिए, बाकी सबको नहीं। सर क्वेश्चन पूछेंगे। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? जवाब नहीं देना है किसी को। अच्छा, दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूरदान, सुमन। हाथ खड़ा करने का विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। नाम, क्लास, फिर नाम सुमन भारती, क्लास 10th। क्वेश्चन क्या था? सिंदूरदान के संस्कार के अंतर्गत आते हैं। विवाह संस्कार। टोटल संस्कार कितना होता है? 16। 16 अब होता है। 5 वर्गों में मरने के बांटा गया। बाद? 1 संस्कार। और मरने से पहले? 15। क्या जन्म लेने से भी पहले संस्कार होता है? हाँ 3। इसमें बोल दो कि लोग को भी सुनेगा 3। तो वो भी कुछ सीखेगा। ठीक है, क्या सही जवाब है? एक बार के लिए ताली बजा दीजिए। देखो हमारे पास 3 विनर आ चुके हैं। फर्स्ट, सेकेंड में राजमंगल, इनके लिए एक बार ताली बजाएंगे। थर्ड में प्रियांशी, ताली बजाओ इनके लिए यार जोर से। उसके बाद इसके बाद अब 2 को हमें और सेलेक्ट करना है। 2 में अब आएंगे, एक को तो सुमन, अगर वो जवाब दे पाती है तो होंगी, अगर जवाब नहीं दे पाती है तो कोई और स्टूडेंट मेरे 3 क्वेश्चन में से जवाब देता है तो 2 को हम और सेलेक्ट कर लेंगे। तो चांसेस है कि अगर 3 में से कोई तीनों सवाल का जवाब दे देता है पहले तो वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सर पूछेंगे। अच्छा, मछली कहानी के रचयिता कौन है? मछली कहानी के रचयिता, चलो विनोद कुमार शुक्ला।
नाम रंजित कुमार, क्लास 10th। और आंसर क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। विनय कुमार, विनोद कुमार शुक्ल। क्या सही है? हाँ, एक बार ताली बजा दो आप लोग। तो इस तरीके से कितना क्वेश्चन? चार क्वेश्चन और एक सुमन, कुल मिला के हमने 5 विनर को चूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले इनसे भी ये गलती हुई थी और इनसे भी ये गलती हुई थी, तो इन दोनों का जवाब कॉमन आता है और चौथे और पांचवें इन दोनों रहते हैं। फर्स्ट में ये है, सेकंड में राजमंगल और थर्ड में प्रियांशी। तो इन पांचों के लिए एक बार ताली बजाओ। अब हम मिलता है प्राइज। तो आप लोग भी हमेशा लेंगे टेस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आज के ही दिन ले रहे हैं। मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि आप लोग प्रिपरेशन करके रखें, इसमें आपको इनाम दिया जाएगा और आगे भी क्वेश्चन जो आएंगे उससे भी आपको इनाम मिलेगा। पांचों का हमने नाम बताया है, वो पांचों अब निकल के थोड़ा आगे आएंगे। चलिए आगे आ जाइए एक एक करके। और ये हमारे पांचों आज के विनर है। इसमें डिमोरलाइज किसी को नहीं होना है, हम हमेशा टेस्ट लेंगे। आप भी कोशिश करिए अच्छा करने का, क्योंकि इससे बच्चों में एक उत्साह होती है। और फिर हम इन लोगों को अब सर से दिलवाते हैं इनका प्राइज। तो अभी सर देंगे पहले फर्स्ट को, सेकंड सर सबको भी पर लिखा होगा ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं कॉर्नर में। तो फर्स्ट को मिलता है सुमित कुमार को, इसके लिए एक बार ताली बजाइएगा आप लोग। सेकंड प्रियांशी, और उनको भी एक नोटबुक मिला है। और नेक्स्ट है सुमन भारती, उनको थर्ड प्राइज मिलता है। और हमारे 2 और हैं अभी, 4 और 5th नंबर पे। और 4th और 5th को मिलता है एक हमारे तरफ से पेन, जो सर दे रहे हैं बच्चों को। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। और अगली बारी इन्हीं सब स्टूडेंट में से किसी और का हो सकता है। और फिर कुछ सर के द्वारा भी गिफ्ट मिल रहा है। तो सर सबसे पहले देंगे फर्स्ट विनर सुमित कुमार को, इसके लिए आप लोग ताली जरूर बजाइए। ताली बजाने से साहस बढ़ता है। नेक्स्ट है सेकंड में राजमंगल, थर्ड में प्रियांशी, 4 में सुमन और 5th में रंजीत। तो एक बार इन सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और हम तो फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। एक बार बाय कर देना सब कोई।